इस वक्त अगर एसोसिएट्स में बात करें तो डेफिनेटली ये जो बायोमेट्रिक सीरीज चल रही है इस वक्त 3 मैच की टी20 सीरीज की यूएस वर्सेस नेपाल के बीच में। उसके साथ साथ एचसीसी इमर्जिंग कप जो है वो कंटिन्यू हो चुका है कल से। अगर हम बात करें उसके बाद अगर आप देखें तो टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालिफायर आज से कहीं ना कहीं शुरू हो रहे हैं और भूटान का कॉन्टिनेंटल सीरीज आज से कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये चारों मैच चारों सीरीज जो है फिलहाल लगातार एक साथ यहाँ पर चलने वाले हैं। और उसके बाद कुछ ही वक्त बाद जो है आप देखें तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 शुरू होने वाला है। उसके बाद सब रीजनल क्वालिफायर जो एशिया का है, एशिया सेंट्रल क्वालिफायर है, ओमान की सीरीज है, ये सब लगातार अभी चलने वाला है। और ये सारी अपडेट जो है इस वक्त एक साथ 4 सीरीज चल रही है, लेकिन चारों सीरीज की कंप्लीट अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आप डेफिनेटली अलग 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 जगहों पर जाकर ये सारे अपडेट्स ले सकते हैं। लेकिन इससे बेटर है कि आप एक ही जगह पर ये सारे अपडेट्स ले और एक साथ आप स्क्रॉल करते रहे और आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। इन चारों अलग अलग इवेंट से वो कहाँ मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट के कम्युनिटी टैब में और वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की मैच प्रीव्यू की। बायोमेट्रिक सीरीज है, सेकंड टी20, ऐसा कुछ बात करने के लिए है नहीं। छोटी मोटी चीजें जो उसमें ठीक ठाक और करनी थी दोनों टीमों को, उसी चीज को लेकर यहाँ पर उसको हम आगे एड ऑन करते हैं। बाकी तो एनालिसिस में कल हमने बात यहाँ पर की ही थी। खैर, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बात होगी, वो बात अलग है। वो एक अलग क्रिकेट होता है, वो ओडीआई क्रिकेट है, उसमें आपको कुछ दाव पे लगा हुआ। यहाँ पे हारे या जीते कोई भी कुछ खास आपके दाव पर लगा है नहीं। खैर चलिए एंड बात करते हैं। सबसे पहले यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए के लिए सीरीज में पूछूंगा तो वो एरियाज कौन से रहे कल के मैच में, जहां पर उन्हें उस 2 एरियाज में इम्प्रोवाइजेशन की सख्त जरूरत पड़ेगी सेकंड टी20 में। अगर उन्हें वापसी करनी है तो एक एक पे लाना है तो, वरना शायद नेपाली सीरीज ले जाएगा। क्या करना होगा? 2 फेसेस जहां पर यूएसए चूका है कल। नहीं, जरूर देखिए, अगर हम बात करें दोनों, अगर आप देखेंगे तो पावर प्ले 1 में आए, यानी कि 1 से 6 ओवर में ही यूएसए को दिक्कतें आई हैं, चाहे बॉलिंग के दौरान हो या वाइल बैटिंग। अगर आप देखेंगे, अगर आप बॉलिंग में चले पहले, तो उन्होंने जो रन ज्यादा खर्च किए पहले 6 ओवरों में, 50 रन तकरीबन उन्होंने खर्च किए और एक ही विकेट निकाल के, और वैसी स्विंग नहीं मिली, वैसी मदद जो है पेस बॉलर्स को शुरुआत में नहीं मिली। खासकर जो सौरभ है, वो नई बॉल से काफी अच्छा जो है बॉल को मूव कराते हैं अंदर और फिर बाहर निकालते हैं बॉल को, तो उनकी एक क्वालिटी है, लेकिन वो कल हमें शायद देखने को नहीं मिली। पर ये उम्मीद जरूर करना होगा, अगर यूएसए बड़े स्कोर से रोकना चाहता है तो उनके नई बॉल से, उनके जो बड़े क्वालिटी बॉलर्स हैं उन्हें चलना होगा। जैसे जैसी सिंह है, आपके सौरभ है, आपके अली खान है, इन जैसे बॉलर्स को विकेट निकालने होंगे शुरू के 6 ओवर में। नेपाल के कैसे भी करके 2 या 3 विकेट और रन्स आपको कम खर्च करवाने होंगे, तभी आप बड़े स्कोर से नेपाल को रोक सकते हैं। अगर पावर प्ले में एक बार अगर यूएसए के बॉलर्स फेल हुए, जैसा हमें पहले मैच में देखने को मिला, तो शायद फिर हमें एक और बार बड़ा स्कोर नेपाल करते हुए नजर आए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आप देखिए पावर प्ले में यूएसए जो है जब विकेट निकाल नहीं पाया, सिर्फ 50 रन उन्हें खर्च कर दिया, एक ही विकेट निकाला। उसके बाद बॉलर ने वापसी जरूर की। ये एक एग्जांपल है कि पावर प्ले में अगर आप ज्यादा विकेट्स नहीं निकाल पाए तो फिर आप डेफिनेटली एक बड़े स्कोर पर जाते हुए देखेंगे अपने ओपोनेंट टीम को, नेपाल को अगर बात करें। उसके बाद बॉलर ने वापसी जरूर की। देखिए मिड फेस में 3 विकेट निकाले, डेथ फेस से 5 विकेट निकाल दिए, लेकिन तब भी टीम 160 से अबव, नेपाल टीम जो है 160 अबव पहुंचने में कामयाब हो गई, जो कि एक अच्छा टोटल था। निकल भी गया था, एक अच्छा टोटल है, एवरेज टोटल भी है, जबकि 160, 65, 70 के आसपास का। तो ये दिक्कत है कि पावर प्ले में विकेट्स कल यूएसए नहीं निकाल पाया। वो चीज उन्हें सेकंड मैच में हराने में करनी पड़ेगी। उन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि शुरू के 6 ओवरों में वो ज्यादा से ज्यादा विकेट्स निकाल सके और रन कम से कम खर्च करे। वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यूएसए के लिए, जो वो पहले मैच में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे। अब यही चीज से उनकी बैटिंग में भी दिक्कत आई। अब जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो भी उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो पहले पावर प्ले में ही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो उन्होंने पहले पावर प्ले में अपने 1 से 6 ओवर के बीच में 27 रन सिर्फ बनाए, जो कि नेपाल के मुकाबले लगभग आधे ही थे, 2 रन ज्यादा थे। और मैं उनसे 2 विकेट ज्यादा, यानी 3 विकेट यहाँ पर। उन 3 विकेटों में भी आप नाम देखिए, मुनांग पटेल, साइदिया मुकामला और एरन जॉर्ज। इन तीनों ने बहुत पिछले कई मैचों में टी20 में यूएसए के लिए भर के रन भी किए, तो डेफिनेटली बहुत बड़े विकेट यहाँ पर निकल जाते हैं। ये 2 एरियाज में, यानी फर्स्ट पावर प्ले में यूएसए को पहले मैच में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है नेपाल ने, और वही 2 जगहों पर उन्हें बेहतर काम करना होगा।
बाकी दो जगह पर उन्होंने ठीक ठाक अच्छा खासा काम किया था, लेकिन जो फर्स्ट पावर प्ले था, दोनों ही डिपार्टमेंट में बैटिंग या बॉलिंग, उसे उन्हें इम्प्रोवाइज करना होगा नेपाल के खिलाफ सेकंड मैच में। बाकी सारी चीजें ठीक थी, ऐसा कुछ खराब नहीं था। देखिए, अगर बॉलिंग में अगर शुरू से नहीं विकेट मिल जाते तो बॉलर ने बाद में वापसी जरूर यहाँ पर कराई थी, और बैटिंग में भी बाद में थोड़े बहुत स्कोर जरूर बने, शायद जाके ने कोशिश की, लेकिन तब तक मैच जो है उनके हाथ से निकल गया था। अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट जगह रहेंगी यूएसए के लिए। वही अगर हम नेपाल की यहाँ पर बात करें तो उनके लिए भी दो ऐसी जगह रही थी जहां पर वो और बेटर कर सकते थे, और वो एरिया सेकंड टी20 में वो बेहतर करना चाहेंगे ताकि सारे बेस कवर हो जाए। बिल्कुल, जब नेपाल पहले बैटिंग कर रहा था तो अच्छा जा रहा था। पहले 50 रन बनाए 6 ओवरों में, फिर 15 ओवर तक 7 से 15 तक उन्होंने 65 रन जोड़ दिए। लेकिन दिक्कत आई है जो डेथ फेज में, डेथ फेज भी काफी अच्छा जा रहा था। आप देखेंगे 18वें ओवर तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो एकदम से बल्लेबाजों में जो हड़बड़ी आई है, वरना ये स्कोर 180 185 जरूर जाता। जिस तरीके से हड़बड़ी नजर आई, आप देखेंगे आखिर के 8 बॉलों में 5 विकेट गंवाए हैं नेपाल ने। अगर हम बात करें डेथ फेज पर आकर, आखिरी के 8 अपनी इनिंग के दौरान लास्ट के 8 बॉलों में 5 विकेट गिरे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस भरा एक क्रिकेट खेलने की जरूरत है, थोड़ा अवेयरनेस के साथ खेलने की जरूरत है। चाहे 8 बॉलें हो या 2 बॉलें हो, उसको अंदाजा या हिसाब से खेलकर भी आप बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। अगर आप थोड़ा फील्डिंग को गैप वगैरह देखें, चेक करें तो बेहतर होगा। लेकिन स्कोर बहुत अच्छा था, आपने एवरेज स्कोर ग्राउंड का पार किया। लेकिन जब आप देख रहे थे आसानी से 180 शायद नेपाल आराम से जा रहा था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 17वां और 18वां ओवर काफी रनों का भी आया, 15 या 17 रनों का ऐसे करके आया लगातार, रिस्पेक्टिवली 2-2 ओवर। लेकिन उसके बाद ड्रास्टिकली जो फेल हुए नेपाल के बल्लेबाज, आखिर के 8 बॉलों में सिर्फ 5 विकेट गिर गए और टीम ऑल आउट होने की कगार पे आ गई थी। उससे थोड़ा सा बचना होगा। ये स्कोर और ज्यादा जा रहा था, नेपाल के बल्लेबाजों ने ही इस स्कोर को थोड़ा कम कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात होगी, जो अगर नेपाल सेकंड मैच में इसे ठीक करे तो बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, क्यों ठीक करना है? अब आप सोचेंगे कि मैच जीत गए, अच्छे खासे अंतर से जीते, ये सब ठीक ही हो गया, चलिए काम चल गया, हो गया। लेकिन देखिए होता क्या है, अब ये बायोलेटर सीरीज है, बड़े इवेंट्स पर ये चीजें और ज्यादा एक्सपोज होकर निकल कर आती है। लेकिन हम इसी बायोलेटर सीरीज की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट के 8 गेंदों में 5 विकेट टीम ने गंवा दी, यानी 5 गेंदें यहाँ खराब हो गई और टीम जो है 17 रन से इस मैच को जीती थी। अब सोच कर देखिए, मान लीजिए कि पावर प्ले में उतने विकेट्स बॉलर्स को नहीं मिले होते जितने मिले 3 विकेट मिले। मान लीजिए अगले सेकंड टी20 में जब नेपाल डिफेंड करने के लिए आया तो उन्हें पावर प्ले में 1 ही विकेट मिला। बिल्कुल। उस सूरत में उनके यूएसए के जो टॉप बैट्समैन है वो और लंबा बैटिंग करते हुए जाएंगे, और फिर ये 17 रन का गैप जो रहा वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। फिर आपको 170, 75, 80 का टारगेट चाहिए होगा अगर बॉलर जो है वो पहले पावर प्ले में विकेट निकालने में उतने कामयाब नहीं रहे। तो आपको सारे पेस देखने पड़ेंगे कि अगर बॉलर्स का पावर प्ले विकेट नहीं निकाल पाए तो हमें एक एप्रोप्रिएट रन खड़ा करना होगा। ये सारी चीजें तब बहुत ज्यादा कामयाब कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम अमूमन कप्तानों को सुनते भी हैं जब वो हार जाते हैं इस क्लोज रनों से। सारे, मैं खाली यहाँ नेपाल की बात नहीं कर रहा, जितनी भी टीमें, जी हाँ, दुनिया में जो भी क्रिकेट खेलते हैं वो ऐसा कहते हैं कि 5 रन शॉर्ट रह गए, 10 रन शॉर्ट, इसलिए हम क्या, किस वजह से शॉर्ट रह गए? ये आप ही की गलती थी कि आपकी वजह से आप 5-10 रन शॉर्ट रह गए। तो इसलिए 160 के ऑड जब नेपाल ने बनाए, उससे ज्यादा आराम से हो सकते थे वहां पर, अगर वो लास्ट में कोलैप्स से बचा जा सकता। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप देखें जो एक और डेथ फेस था वहां पर, नो डाउट दीपेंद्र सिंह यारी के जो एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक विकेट है, उन्होंने वहां पर कमर तोड़ दी थी। उसके बाद जो रन आए वो डेफिनेटली उससे यूएसए जो है रिक्वायरमेंट इतना था कि काफ जॉन कल भी आपसे कहा काफी दूर हो गया था। लेकिन थोड़ा सा और डेथ फेस में और थोड़ा कंजूस होने की जरूरत यहाँ पर होगी। कल भी इतने जहां पर लगभग नेपाल मैच जीते तो उसके बावजूद भी नेपाल ने आखिरी के 5 ओवरों में, जबकि 5 ओवर पूरे हुए भी नहीं थे, शायद ऑल आउट हो गई थी शायद यूएसए की, अगर हम बात करें, सॉरी ऑल आउट नहीं हुई थी। 5 ओवर जो बचे उसमें 53 रन करीब खर्च कर, यानी 10 से ऊपर की इकोनॉमी से रन कर, और विकेट जो है मैच 3 यहाँ पर निकले थे। तो थोड़ा सा और यहाँ पर कंजूस हुआ जा सकता है। डेथ फेस में डेफिनेटली नेपाल की कमजोरी रही है कि डेथ फेस में जो प्लेयर जो है, बॉलर जो है, काफी रन लौटाते हुए नजर आते हैं, और रन के मामले में कल भी काफी रन दिए हैं, 50 से ऊपर रन करीब दिए हैं 5 ओवरों में। थोड़ा सा यहाँ पर और हाथ को टाइट किया सकता है, थोड़ा सा और कंजूस हुआ जा सकता था। जो शुरू के 15 ओवर में हुआ है यहाँ पर थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, सारा मामला आप देखेंगे तो 1 से 6 ओवर के बीच फंसा है। यूएसए दोनों फेसों में आगे रहा है नेपाल से। अगर तभी तो हमने यूएसए के लिए वो कहा कि उनका फर्स्ट पावर प्ले खराब गया। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा दोनों टीमों के लिए है कि जो हमने अभी कहा कि नेपाल के लिए
डेथ में प्रॉब्लम है, दोनों ही बैटिंग के दौरान, बॉलिंग के दौरान, और यूएसए का पावर प्ले में या 1 से 6 ओवर में उनकी प्रॉब्लम नजर आई है, जो उन्हें सही कर। बिल्कुल, ये पहले मैच में जो हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए, ये दो एरियाज हैं जहां पर उन्हें दोनों टीमों को कहीं ना कहीं बेटर करना होगा। अब देखना पड़ेगा कि आखिर इन दो टीमों में से कौन सी वो टीम है जो अपने उस एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेगी। अगर यूएसए ने फर्स्ट पावर में बैटर कर लिया तो किस तरह से आगे उनकी बढ़ती है, और नेपाल ने डेथ फेस अगर दोनों कवर्स कर लिए तो किस तरह से उनकी गाड़ी यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि नेपाल इस मैच को यहीं पर जीतकर इस सीरीज को यहीं पर सील लगाएगा, या फिर यूएसए एक तगड़ी वापसी कर इसे फाइनल मैच तक लेकर जाएगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। एनालिसिस और सारी अपडेट्स आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में